Hello friends, Namaste, Assalamualaikum, Sat Sri Akal, whatever feel connected with. I hope you all are fine. Welcome to your own Junoon the Learning channel. It's a YouTube channel. Please watch full video, like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो अचीवमेंट टेस्ट की इससे पहले वाला सेशन था तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज से वीडियो पूरी बनाई थी, बहुत बड़ी बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसका हाफ पार्ट ये है। तो इस सेशन को देखने से पहले आप अचीवमेंट टेस्ट की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप, फंक्शंस और स्टेप्स एक कुछ सेशन पहले आया था टीम टीचिंग के साथ, तो वो पहले देखिए, आप फिर ये देखिए। फिर से मैं कह रही हूँ, अचीवमेंट टेस्ट का इससे पहले वाला सेशन पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए, क्योंकि ये उसके आगे का कंटिन्यू है। और उसमें जहाँ तक हमने समझा दिया था, जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसके आगे का ही यहाँ से करूँगी, फिर से रिपीट इसमें कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर। पेपर कौन सा है? पेपर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड द टॉपिक इज अचीवमेंट टेस्ट। ये पहले वाले हम सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस आपको एक बार शो कर देती हूँ। इससे पहले वाले सेशन को ज़रूर देखिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अचीवमेंट टेस्ट का पूरा मीनिंग, अचीवमेंट टेस्ट में आपको बता दूं शॉर्ट में, वो टेस्ट होता है जो बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे की लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है, उसे असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। ये कैसा भी हो सकता है, ये स्पेलिंग टेस्ट, आपका यूटी टेस्ट, या फिर एफए जो होते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट, या फिर क्लास टेस्ट या रिवीजन टेस्ट, या फिर स्पेलिंग टेस्ट हो गया, टाइम टेस्ट, ओके, मैप, क्विज टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट ये हो सकता है। तो जो बच्चे की परफॉर्मेंस जिससे चेक करती है, बच्चे का लेवल चेक करते हैं, उस जो टेस्ट किया जाता है क्लास में, तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मैं बस आपको शो कर रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वीडियोस को 5-6 टाइम देख लिए, 2-3 बार भी देख लिए, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में ना बच जाएगा। और सब आपको ये जो फोटोज़ है ना, ये पिक्चर्स है ना, ये सब आपको एग्जाम में ऐसी दिखेंगे, एज इट इज़ दिखेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। और शोर शराबे में बैठ के वीडियोज़ देखी होंगी तो कुछ माइंड में नहीं रहेगा। रिलायबल टेस्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट। रिलायबल होता है मीन्स वैलिड होता है। सब बता चुकी हूँ मैं पहले, आप वो पहले ज़रूर सेशन देखिए, ज़रूर देखिए, फिर ये देखिए, वरना इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं तक हुआ था पहले। इफ़ अ टेस्ट फुलफिल्स इट्स एम, वॉट टू स्टूडेंट लर्न, मीन्स कि अगर कोई भी टेस्ट पहले से अपना एम फुलफिल कर लेता है, पहले से अपना एम देख लेता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट ये डिसाइड करता है कि हमें ये बच्चे को सिखाना है, और वो चीज़, वो टॉपिक बच्चे को सिखा देता है, मीन्स वो बात फुलफिल हो जाती है, तो उसको बोलेंगे कि टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देने जा, अगर आपका कोई भी टेस्ट है, समझिए अगर आप सीटेट का टेस्ट देने जा रहे हो, 20 का सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, और उसमें आपको मिलता है करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, उसमें आपको जो है ये सब टॉपिक्स मिलते हैं सीटेट के पेपर में, तो वो टेस्ट क्या हुआ? दैट टेस्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो टेस्ट करा रहे हैं, जो टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ उसमें नहीं है। जो चीज़ हमें बच्चों की चेक करना है, वो चीज़ तो उसमें है ही नहीं, उसमें ये चीज़ है, और ये चीज़ें जो है बिल्कुल गलत है, ये सीटेट के पेपर में बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या है, वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो उस टेस्ट के एम को फुलफिल नहीं कर रही है, उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है, तो दैट टेस्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? और अगर एक और टेस्ट है, वो आप देने जा रहे हैं सीटेट का टेस्ट, और उसमें सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है और इंग्लिश है, तो वो है इस टेस्ट में, तो वो टेस्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि जो हमें बच्चों को सिखाना है, यही हमें चीज़ें सिखाना थी, और ये सब उस टेस्ट में है। ये उस मीन्स सिखाना नहीं थी, जो मीन्स कि जो हमें बच्चों को चेक करना है, हमें ये चेक करना है, और ये चीज़ उस टेस्ट में है, तो टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। टेस्ट अपने उद्देश्य को, अपने एम को
फुलफिल कर रहा है, जो बच्चों का हमें चेक करना है वो इस टेस्ट में है, तो ये टेस्ट है ऑब्जेक्टिव। और जो हमने बच्चों को चेक करना है अगर वो उस टेस्ट में नहीं है तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा। अंडरस्टूड? अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट बॉक्स देखती हूँ। तो ये तो रही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस करी, मींस कोई भी टेस्ट की क्या होती है, अचीवमेंट टेस्ट की इंपॉर्टेंट क्या 3 बातें होती हैं। तो वो टेस्ट जो है रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों से आप पहली वाली वीडियो में देखिए, वैलिड टेस्ट और रिलायबल टेस्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये 3 टेस्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। इन 3 टेस्ट में से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी में से एक टॉपिक तो जरूर आना ही आना होता है, जैसे अभी तक एग्जाम्स में आया है। और आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक अब समझ में आ गए होंगे। इसमें डिटेल में हम आगे वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि रिलायबल टेस्ट है, रिलायबिलिटी के बारे में मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, वैलिडिटी के और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टेस्ट को, और कुछ मेथड्स भी हैं वैलिडिटी के, तो वो आगे वाले सेशन में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब पूरा नहीं करा, यहाँ पे हमने सिर्फ मीनिंग बताया है, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही थी। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. There are 2 types of achievement test. First is standardized test and second is teacher made test. Okay? स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है और टीचर मेड टेस्ट होता है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन सा होता है? जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है और ऑब्टेन करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को, मीन्स के कोई भी एक एम को पाने के लिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी टेस्ट जिस लिए करवाया जा रहा है उसके मतलब को पूरा करता है तो वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी गेन कर लेता है, मीन्स कि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, मीन्स कि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ओके, तो ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है, कोई भी एक्सपर्ट हो। सेकंड क्या है, कौन सा है? टीचर बेस्ड टेस्ट, जो कि टीचर बनाता है, टीचर के ऊपर बेस्ड होता है, मीन्स कि टीचर बनाता है। इसमें क्या लिखा है? मेड बाय टीचर्स रिलेटेड टू क्लास, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। टीचर्स बनाती हैं क्लास के रिलेटेड, और जो उनके सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं उसके रिलेटेड जो है टीचर जो है टेस्ट बनाती हैं। ये भी, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है टीचर बेस्ड टेस्ट। कौन कौन से? वो 3 पार्ट्स हैं। पहला है रिटन टेस्ट, फिर ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट होते हैं जो लिखकर होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं जो बोलकर होते हैं, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके या फिर कुछ करके होते हैं, मीन्स इसमें सिर्फ लिखना बोलना नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडल्स वगैरह ये सब होते हैं। रिटन टेस्ट के भी सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से रिटन टेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में MCQs। ओके, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे हम कहते हैं OC। चलो छोड़िए इसको। तो रिटन टेस्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे की तरह होते हैं। इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन नाम क्यों है? क्योंकि ये ऐसे की तरह हो जाता है, इसकी लेंथ जो है बड़ी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ होती है ज़्यादा, इसलिए कहा जाता है ऐसे टाइप टेस्ट। ओके, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो टेस्ट होते हैं जिसमें इससे थोड़े छोटे आंसर होते हैं, इसकी लिमिट जो है कम होती है। ओके, ये लिमिट जो है वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग लिमिट होती है। अगर 8th क्लास का पेपर है तो उसके लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन की लिमिट अलग होती है, मीन्स ऐसे टाइप आंसर्स की लिमिट अलग वर्ड्स में दी जाती है कि इतने 150 वर्ड्स में लिखिए। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर 8th क्लास की बात करें तो शॉर्ट आंसर की लिमिट हो जाती है अबाउट 80 वर्ड्स। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। वैसे ये लिमिट जो है क्लास लेवल के अकॉर्डिंग होती है, एज के अकॉर्डिंग होती है। हर क्लास में अलग वो होती है, लेवल होती है क्वेश्चंस की और मीन्स के आंसर्स की लिखने के। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस
टाइप क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ पर कि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ टिक करना होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. यू कैन टेक a screenshot. तो आगे डिस्कस करते हैं. अब हमने टाइप डिस्कस कर लिए, मीनिंग डेफिनेशन इसके पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था. यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी रह गए हैं डिस्कस करना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. जैसे कि पहले वाले सेशन में सिर्फ आपने पॉइंट देखे थे और जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, इट इज़ एक्सपेंसिव. अचीवमेंट टेस्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं, उसके लिए आप कॉपी वगैरह भी अपनी ही मंगवाएंगे, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बैठ जाता है. टाइम इसमें लगता है, एक अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम होता है. ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा. इसमें बच्चा प्रॉपर लिखता है, उसका पूरा परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, वो किस लेवल पे पूरा चेक किया जाता है, तो इसमें टाइम लग जाता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इक्विलिब्रियम होता है अचीवमेंट टेस्ट कि इसका मतलब कि कौन से क्लास में कितने क्वेश्चंस देने हैं, कितना कंटेंट देना है, ये अभी हम आगे स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपका क्लियर होगा. इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लास है और उसी क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उन सब पे वेटेज अलग अलग दिया जाता है. आगे बताएंगे स्टेप्स में ये. और नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी. उस टेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिक टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए टेस्ट बनाया जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट ऐसे ही बना दिया. उससे स्पेसिफिक उसका पर्पस होता है कि उसका कैपेबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी चेक करना है, तो प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट टेस्ट बना दिया और कुछ समझ ना आए बच्चों को. हर एक को अच्छे से समझ आना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और टेस्ट में क्या पूछ रहे हैं उन क्वेश्चन का मीनिंग समझ होना चाहिए. स्टैंडर्डाइज होता है, वो हाई लेवल का होता है और टीचर मेड होता है, टीचर्स बनाते हैं इसको. और इज इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं ओवरऑल और मीन्स के किस लेवल पे है, फिर उसी अकॉर्डिंग जो है आगे करिकुलम और आगे टेस्ट दिया जाता है, आगे टाइम टेबल बनाया जाता है, जिससे बच्चे जो है आगे अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके. नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट का क्या फंक्शन होता है, क्या करता है अचीवमेंट टेस्ट. हम जो अचीवमेंट टेस्ट कराया जाता है, मीन्स के जो टीचर्स स्टूडेंट को अचीवमेंट टेस्ट करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, क्यों करवाया जाता है अचीवमेंट टेस्ट. इसलिए करवाया जाता है. फर्स्ट पॉइंट, मेजर्स प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि अचीवमेंट टेस्ट का मेन फंक्शन यही है, मेन एम्स यही है कि वो स्टूडेंट का जो प्रेजेंट लेवल है, जैसे कि कोई 2nd क्लास का बच्चा है, ओके, तो वो उसका लेवल क्या चल रहा है, मतलब उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो लो लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है, हाई लेवल पर है. इससे जो टेस्ट देगा बच्चा, तो उसके जो मार्क्स और ग्रेड आएंगे, उससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वो किस लेवल पर है, उसकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी उसको तैयारी करने की ज़रूरत है. ये भी इससे पता लगा सकते हैं. सेकेंड इज मेजर्स व्हाट एन इंडिविजुअल हैज़ लर्न. ये मेजर करते हैं मीन्स के पता लगाया जाता है. ओके, मेजर करना. ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट भी आ सकते हैं, प्रेजेंट लेवल चेक करना. ओके, परफॉर्मेंस का. ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, मेजर्स व्हाट एन इंडिविजुअल हैज़ लर्न. मेजर करता है, नापता है कि एक इंडिविजुअल ने, एक बच्चे ने कितना लर्न करा. मीन्स वो लेवल देखा जाता है, वो मात्रा देखी जाती है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और फिर उसी अकॉर्डिंग उसमें स्टेप्स और चेंजेस किए जाते हैं करिकुलम में कि बच्चे का परफॉर्मेंस और लेवल को और अच्छा कैसे किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए. थर्ड इज यूज़. अचीवमेंट टेस्ट यूज़ होता है प्लानिंग में, एडवांसिंग एंड ग्रेडिंग में. ये पास फेल ये सब कहना. अचीवमेंट टेस्ट से क्या होता है, बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है, ये सब क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं. ओके,
ये सब हम ग्रेड कर सकते हैं। ग्रेड कि कोई भी टेस्ट हुआ कि बच्चा उसमें पास है, इसका मतलब वो सही कर रहा है। कोई भी बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट उसने दिया है, वो फेल हो गया है, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर रहा है। अचीवमेंट टेस्ट प्लानिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंस अपनी शो करता है कि वो प्लान करवाता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस लेवल में पढ़ाना है, क्या मटेरियल यूज़ करके पढ़ाना है। ओके, अचीवमेंट टेस्ट में इसमें भी हेल्प करता है और एडवांसिंग करता है कि मतलब ऊपर जाने की इससे बच्चे में क्षमता डेवलप्ड होगी कि जब वो देखेगा कि उसका परफॉर्मेंस इतना है, उसके 40 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, तो वो देखेगा कि मैंने मेहनत कम करी है, बच्चा देखेगा तो थोड़ी और मेहनत करी। इससे वो अपना परफॉर्मेंस लेवल चेक कर सकता है, अपने आप को एडवांस कर सकता है, अपने आप को एनकरेज कर सकता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट इज यूज टू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी जैसे कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करता है अचीवमेंट टेस्ट। ये देखते हैं अब कैसे। तो अचीवमेंट टेस्ट जब भी कोई बच्चा देखता है तो वो ये देखेगा कि उसको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ओके, उसको क्या क्या कौन कौन से आंसर उसको क्लियरली उसको याद रहे, वो क्लियरली अटेम्प्ट कर पाया, अच्छे से लिख पाया, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें हुई नहीं हुई, और बीच में कहाँ कहाँ अटके, और कौन कौन से उसको मीन्स के राइटिंग जल्दी में लिखने में राइटिंग खराब हो गई या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कैपिटल लेटर्स या फुल स्टॉप जो है लगाना भूल गए। मीन्स इंग्लिश में ज़्यादा देखते हैं, पंक्चुएशन की बात आ गई है तो वीकनेस अपनी जो जो कमियां उसको मिली और जो जो उसने अच्छा परफॉर्म करा, ये बच्चा खुद चेक कर सकता है, अपना खुद का आकलन कर लेगा। इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट अपना बच्चा खुद देखेगा कि हमने क्या क्या अच्छा करा और क्या क्या बुराई निकली, और क्या जो वीक पॉइंट निकले हैं उसको नेक्स्ट टेस्ट में मीन्स के ठीक रहें, इसकी वो कोशिश पूरा करेगा। So I hope you understood the characteristics and functions and the types of achievement test in this video. Now we will discuss the steps of achievement test. फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या व्हाट आर द टेल द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स करके आ सकता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस वही दिया। आप उसको एक्सप्लेन करके अंदर चाहो तो इसका लॉन्ग आंसर भी बना सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट में दिया हुआ है सब मेन पॉइंट। स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1 प्लानिंग ऑफ टेस्ट, टाइम, मार्क्स एक्सेट्रा। कि पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। कोई भी काम करते हैं, यहाँ अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी जो स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग का। बिना प्लानिंग के कोई भी काम करना मीन्स के अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर पहले से प्लान होगा तभी वो काम सही से हो पाएगा, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या परेशानी होंगी, अगर प्लानिंग करेंगे तो उसी में ही पता चल जाता है। और जब करने बैठेंगे बिना प्लानिंग के और अगर प्लानिंग नहीं करी होगी तो उसमें बहुत 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 सारी डिफिकल्टीज आती हैं। इसलिए कोई भी काम करो, यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है मीन्स हमारा होता है प्लानिंग। प्लानिंग ऑफ टेस्ट में हम क्या प्लान करते हैं? टेस्ट का टाइम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द क्लास या लेवल या फिर एज लेवल के अकॉर्डिंग, कि इतने टाइम का 30 मिनट्स का हमें टेस्ट रखना है। ओके, कि अगर 3rd क्लास का बच्चा है 30 मिनट्स का रखना है, या हमें 4th क्लास का बच्चा है तो 30 मिनट्स का रखना है, या 8th क्लास का बच्चा है तो 40 मिनट्स का टेस्ट करना है। तो मतलब क्लास के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जो है करते हैं टाइम डिसाइड। ओके, और मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं कि अगर 30 मिनट्स में इस क्लास 2nd क्लास का बच्चा कर लेगा क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस कर लेगा, ऐसे मीन्स कि 20 मार्क्स का रखते हैं। ओके, तो सब कुछ देखते हुए टाइम और मार्क्स डिसाइड करते हैं। और मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे कि इतने टाइम का क्वेश्चन पेपर है, सपोज 30 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हमने 20 क्वेश्चंस दिए हैं और इसके मार्क्स कितने देते हैं? तो फिर 20 दे देते हैं। तो टाइम को देखते हुए ही, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ही इसके मार्क्स डिसाइड करते हैं। ये तो प्लानिंग में ही कर लेते हैं, ये सब डिसाइड करना। ओके, तो सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन। अब जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट है, जो अचीवमेंट टेस्ट आपने बनाया है उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको आपको नोट करनी, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, क्या क्वेश्चन वगैरह
देखेंगे क्या डिज़ाइन करना होता है। वेटेज दिया जाता है लेवल को, कि अगर 2nd क्लास का बच्चा है तो 2nd क्लास के लेवल का ही टेस्ट होना चाहिए, 5th 6th क्लास के लेवल का टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लेवल को वेटेज दिया जाता है और वेटेज देते हैं कंटेंट को। तो अगर 2nd क्लास का बच्चा है तो 2nd क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसका कंटेंट देना है, उसका हाई या लो, 1st क्लास का या 4th क्लास के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं दे सकते। ओके, तो और क्या करना है, वेटेज टू क्वेश्चंस में देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग रखा जाए अचीवमेंट टेस्ट में, बच्चे के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस के लेवल भी के जो छोटा बच्चा है तो इजी थोड़े क्वेश्चन रखे जाते हैं, बड़ा बच्चा है तो लेवल उस पर और टफ होता जाता है और बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चंस देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखें अकॉर्डिंगली, और लेवल कितना रखें, और क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी रखनी है। अगर स्मॉल प्राइमरी क्लास है तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी ईजी रखें, या फिर अगर बड़ा क्लास है, एलिमेंट्री लेवल पर है, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। और स्मॉल क्लास में क्वेश्चन को पूरा सीधे सीधा देखना है कि बच्चा इतना समझ नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट जो पूछना है वही पूछो। और नेक्स्ट है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव पे वेटेज देना है कि जिस लिए मीन्स ऑब्जेक्टिव, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव मीन्स आप ऐसे समझो कि एक टेस्ट है जो बना है, एक टेस्ट है जो ये चीज़ बच्चे की चेक करने के लिए बना है, तो वो बच्चे की ये चीज़ जो है चेक कर ले। अगर कोई टेस्ट है तो वो बच्चे का नॉलेज देखने के लिए बना है, जनरल इंटेलिजेंस देखने के लिए बना है अगर बच्चे की, तो उस टेस्ट में बच्चे की जनरल इंटेलिजेंस जो है चेक होनी चाहिए। अगर जनरल इंटेलिजेंस का समझिए जीके होता है प्राइमरी क्लास में, और जीके का टेस्ट है तो उसमें जीके की क्वेश्चंस होने चाहिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने कोई और क्वेश्चन दे दिया, मैथ्स के उठा के दे दिया या एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया, ऐसा नहीं है। तो जिसलिए जो टेस्ट बना है वो एम जो है टेस्ट का फुलफिल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन टू ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ये हर स्कूल में, हर मीन्स इंस्टीट्यूशन में अलग अलग ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ऐसा होना ही चाहिए। जो रियल में ब्लूप्रिंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल्स में बनाना चाहिए। यहाँ पे हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है बहुत ज़्यादा, वरना ब्लूप्रिंट में आपको फिर कभी दिखाऊंगे। ये आगे है स्टेप 4 में क्या है, राइटिंग ऑफ आइटम। फिर आप आइटम्स लिखना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस अपना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट में क्या क्या आपको कंटेंट देना है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 5 इज प्रिपरेशन ऑफ आंसर की। फिर जो आपने क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर की बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन है उसके सारे एक पेपर पे आंसर लिख लेंगे, अकॉर्डिंग सीरियल नंबर सही डालकर वो आंसर की बन जाएगी। फिर क्या करेंगे स्टेप 6 में, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। फिर जो है क्वेश्चन वाइज मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एनालिसिस करेंगे, टेस्ट को चेक करेंगे कि इस टेस्ट में बच्चे को ऐसे मार्क्स मिलना चाहिए, मीन्स के अब उसके एनालिसिस में तोड़ फोड़ के देखना, उसको चेकिंग शुरू हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड टू दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाली अचीवमेंट टेस्ट के सेशन ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से शुरू है, वहाँ से मीनिंग आपका क्लियर होगा, तभी यहाँ पे आपको समझ आएगा। वहाँ पे मीनिंग डिटेल में बताया गया है, और किसी भी टॉपिक का समझने से पहले उसका मीनिंग समझा जाता है, मीनिंग उसका सीखा जाता है, फिर आगे उसके टाइप्स, फंक्शन, स्टेप्स वगैरह करे जाते हैं। तो पहले वो सेशन आप ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और जो भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएड से लेकर लास्ट तक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और टेट वगैरह, तो उनके साथ उनको हमारा लिंक चैनल का ज़रूर शेयर करें। और मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे कि अगर बीएड के जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वही डिस्कस किए जाएं, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वही हम इस चैनल पे बीएड के लिए डिस्कस करें। और टेट, सी टेट, यूपी टेट वगैरह में, केवीएस में जो भी इम्पोर्टेंट है पेडोलॉजी से रिलेटेड, वही यहाँ पे डिस्कस करें हम। तो मीन्स के इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। और आप हमसे जुड़े रहिए।
और सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड विद अस।